हेलो एवरीवन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जांपल। डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर। क्लियर है? ये डायग्राम दिया है, इसमें से क्या है, हर एक ब्रांच के ऊपर क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो एग्जांपल नंबर कौन सा है? 3.6 है एनसीईआरटी। ओके, चलो इसको ध्यान से देखेंगे इसमें क्या हो रहा है। देखो यहाँ पे ए बी सी डी और एक ईएमएफ है। क्लियर है? नेक्स्ट ए सी ब्रांच पे क्या है, एक बैटरी लगी हुई है 10 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट एक ई यहाँ पे लगा हुआ है 5 वोल्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे। क्लियर है? तो ये 10 वोल्ट है, मान लो यहाँ से करंट निकला I1। क्लियर है? I1 करंट निकला, तो यहाँ पे ए के पास कितना करंट पहुंचा है? I1। बट यहाँ पे ए से आधा इधर जाएगा आधा इधर, क्योंकि जंक्शन लग रहा है। क्लियर है? तो सपोज यहाँ पे जो करंट जा रहा है ये I1 है, यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो I2 हो गया, ये हमने मान लिया। क्लियर है? अब ए से बी करंट I2 जा रहा है, तो I1 में से I2 गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा? I1 पूरा कितना था? I1 में से I2 गया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, I1 में से जो I2 गया, जो बचा हुआ करंट है वो इस साइड से निकलेगा, AD साइड। ठीक है, तो यहां से A से D कितना जाएगा? I1 माइनस I2 करंट जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब बी पॉइंट पे देखना है अपने को, यहां से कितना करंट आ रहा है? I2 करंट आ रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट अब बी पॉइंट पे करंट कहां से आ रहा है? एक तो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। तो यहां से मान लिया हमने, एक तो I1 हो गया, एक I2 हो गया। मान लो जो 5 वोल्ट बैटरी उससे करंट बी को कितना आ रहा है? I3 आ रहा है। तो बी वाले पॉइंट पे एक तो I2 आ रहा है, एक I3 आ रहा है। तो ये वाली जो लाइन है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा I2 प्लस I3। क्लियर है? नेक्स्ट अब एक रूल क्या है कि जितना बैटरी से करंट निकलता है उतना ही बैटरी को लौटता है। ठीक है, तो यहाँ से I1 निकला है, तो वापिस से यहाँ जो करंट आएगा वो कितना आएगा? I1 ही आएगा। ये अपने को ध्यान रखना है। और यहाँ पे 5 वोल्ट की बैटरी में से I3 अगर करंट निकला है तो घूम फिर के वापस यहाँ पे कितना आएगा? I3 ही आएगा। इसको पहले ही आपको लिख लेना है, जितना यहाँ से निकला उतना यहाँ पे आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब यहाँ पे AB पे हमने I2 करंट ले लिया है, BC पे I2 प्लस I3 हो गया है, AD पे I1 माइनस I2 हो गया है। ठीक है, और ED पे कितना हो गया? I3, और BE पे कितना हो गया? I3। कौन सी ब्रांच बची है? CD ब्रांच बची है। अब देखना CD वाली ब्रांच कैसे निकालेंगे। BC से करंट कितना हुआ? I2 प्लस I3, जिसमें C से A को कितना जाएगा? I1 करंट जाएगा। तो यहां से कितना आ रहा है टोटल? I2 प्लस I3। तो यहाँ पे कितना बचेगा? यहाँ पे देखो I2 प्लस I3 जो था वो तो आ रहा था, उसमें से I1 इधर चला गया। ठीक है, C से A की ओर चला गया, तो कितना गया है? I1 गया है, तो माइनस I1 हो जाएगा। तो जो CD ब्रांच है उस पे BC से I2 प्लस I3 आ रहा था, जिसमें से I2 प्लस I3 में से I1 निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो I2 प्लस I3 में से I1 को निकाल लिया है, तो जो बचा हुआ करंट है वो यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये कितना आ रहा है? I1 माइनस I2। यहाँ पे कितना आ रहा है? I1 माइनस I2। ठीक है, इसको देख लो, एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ से आ रहा है I1 माइनस I2। ठीक है, और यहाँ से कितना आ रहा है? I2 प्लस I3। इसको हम ऐड कर लेंगे, I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, तो D वाले पे इतना करंट आ रहा है, इट मीन्स D से E को कितना जाएगा? देखो I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, I2 से I2 कैंसिल, कितना बचा है? I3। देखो ये I3 करंट बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से अपने को यहाँ पे ये निकाल सकते हैं हम। I1 I2 I3 हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे हम? AB AD इन सारे जो ये ब्रांचेस है इसके अंदर क्या है? डिटरमाइन करंट। हर एक ब्रांच के ऊपर हम करंट को डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान से देखेंगे इसको हम, तो यहाँ पे आपको 3 लूप बनते हुए दिख रहे हैं। एक तो ABCA, ये एक लूप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट यहां से हम इक्वेशन बना लेंगे। उसके बाद है ADCA, एक लूप ये दिख रहा है ADCA। ठीक है, एक लूप यहाँ पे बना लेंगे। नेक्स्ट एक यहाँ पे दिख रहा है E से EBCDE, एक ये वाला लूप चल रहा है। क्लियर है? 3 लूप दिख रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला लूप है, उसमें देखना यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हम लूप चलाएंगे। ठीक है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लूप चलाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहां से स्टार्ट करेगा, मतलब इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है ये। ठीक है, इस टाइप से करंट फ्लो हो रहा है, इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब यहां पे देखेंगे तो बैटरी से पॉजिटिव से निकला है, तो ये इस टाइप से करंट फ्लो हुआ, मतलब ए से निकला है और इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे
ई से करंट जा रहा है इस टाइप से, मतलब ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है लूप, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, और ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। नाउ यहां पे हम फर्स्ट लूप देखते हैं, ए बी सी ए, ये जो कि एंटी क्लॉकवाइज वाला रूल है, ठीक है। तो फर्स्ट रूल देखते हैं हम यहाँ पे, एट लूप ए बी सी ए, कौन सा लूप है ये, क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखना, बैटरी से करंट निकला है, ठीक है, तो बैटरी को हम सबसे पहले 10 लिख रहे हैं, उसके बाद ये 10 टोटल पोटेंशियल हो गया 10। नेक्स्ट अब जितना भी यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, यहाँ पे जो पोटेंशियल है, इन सबका सम 10 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अब ये 10 तो टोटल हो गया, ये क्या हो जाएगा, इन सबका सम हो जाएगा जो बचे हुए पोटेंशियल। तो ए बी टर्मिनल के ऊपर जो पोटेंशियल है वो निकालना है, ठीक है। तो करंट कितना है I2 और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, ठीक है। इट मीन्स रेजिस्टेंस 4 है, IR, V क्या होता है IR, तो I कितना है I2 और R कितना है 4, तो ये 4I2 हो गया, ठीक है। करंट जा रहा है, प्लस साइन लेंगे हम, प्लस साइन। नेक्स्ट I2 प्लस I3, क्लियर है। नेक्स्ट क्या हो गया, देखो रेजिस्टेंस कितना है 2 है, रेजिस्टेंस इनटू करंट जो कि वोल्टेज होता है, V2 प्लस I3, I2 प्लस I3 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद C से A को, यहाँ पे जो पोटेंशियल है क्या हो जाएगा, ये वाली डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, प्लस का साइन आएगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज इसलिए प्लस का साइन है। C से A को करंट गया, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे, करंट कितना है I1, क्लियर है। तो ये इक्वेशन बन रही है, कैसे इक्वेशन बनी है, यहाँ पे ध्यान से देख लो एक बार, टोटल वोल्टेज, ठीक है, V टोटल किस किस का सम हो जाएगा, VAB प्लस VBC प्लस VCA, ठीक है। इन सब का सम हमने क्या निकाला है, ये टोटल वोल्टेज निकाला है, टोटल वोल्टेज गिवन है, और यहाँ पे 4AB हो जाएगा 4I2 प्लस 2I2 प्लस I3 यहाँ से हो जाएगा, I2 प्लस I3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस 1I1, ठीक है। यहाँ से एक इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन बनाएंगे हम यहाँ पे, I1 प्लस 4I2 प्लस 2I2 6I2 प्लस 2I3 इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ओके। नेक्स्ट सेकेंड लूप की बात करेंगे, तो यहां से ये इस टाइप से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो सेकेंड लूप लेंगे हम, 8 लूप ए से चल रहे हैं, ADCA, ठीक है। लूप हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। नेक्स्ट अब यहां पे ध्यान से देखना, बैटरी कितनी है टोटल 10 वोल्ट, 10 इज इक्वल टू, अब यहां पे वोल्टेज AD के ऊपर VAD, तो VAD कितना हो जाएगा, करंट इंटू रेसिस्टेंस, इट मीन्स 4I1 माइनस I2, ठीक है। नेक्स्ट अब CD वोल्टेज की बात करेंगे, तो यहाँ पे हम ध्यान से देखना, अभी तक तो हमारा जो लूप है, लूप की डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन थी, देखो ये करंट की डायरेक्शन है और ये लूप की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन है, इसलिए सारे साइन क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। बट यहाँ पे देखना, यहाँ पे लूप की डायरेक्शन ए से जा रही है, ठीक है, इट मीन्स ये लूप की डायरेक्शन हो गई, ये लूप की डायरेक्शन, ठीक है, और ये करंट की अपोजिट डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो गई तो वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्लियर है। CD पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये करंट आ रहा है और इसकी दिशा में ही करंट वोल्टेज यहाँ से जा रहा है, क्लियर है। लूप की डायरेक्शन, ये लूप की डायरेक्शन है और ये करंट की है। तो यहां से रेजिस्टेंस कितना है 2 है, करंट कितना है I2 प्लस I3 माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट अब यहां पे पहुंच गए CA, अब यहां पे देखना, करंट की भी डायरेक्शन सेम है, लूप की भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, इट मीन्स पॉजिटिव साइन लेंगे हम, क्लियर है। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम का, और करंट कितना है I1, तो 1I1 लिख देंगे, क्लियर है। नेक्स्ट इससे हम इक्वेशन बना लेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4I1 प्लस 2I1, 6I1 प्लस 1I1, 7I1, ठीक है। नेक्स्ट माइनस 4I2
-2i2 -6i2 -6i2 हो गया है। नेक्स्ट -2i3 -2i3 बचा है, इज इक्वल में क्या है 10 है। क्लियर है, इक्वल में क्या हो गया 10 हो गया। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर सेकेंड लिख लेंगे इसको, डेट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लूप थर्ड कंसिडर करेंगे, ठीक है, थर्ड लूप। नेक्स्ट थर्ड लूप देखो, बैटरी यहां से है तो यहां से हमने स्टार्ट किया, मतलब जो लूप है वो कौन सा हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया है। क्लियर है, तो लूप का नेम लिख देंगे हम, कौन सा लूप लिया है हमने, 8 लूप। कितना है लूप यहाँ पे, ई से स्टार्ट करेंगे, ई बी सी डी ई, ई बी सी डी ई, ये वाला लूप कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टोटल वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट इज इक्वल टू, नेक्स्ट बीई के ऊपर पोटेंशियल निकालने की आवश्यकता है नहीं, यहाँ पे रेजिस्टेंस है ही नहीं, ठीक है, तो हम निकालेंगे बीसी के ऊपर। तो बीसी लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है, लूप नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पे करंट भी नीचे की ओर है, ठीक है, इसलिए पॉजिटिव साइन। तो रेजिस्टेंस कितना है 2 है, और करंट कितना है यहाँ पे i2 प्लस i3, i2 प्लस i3 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट सी डी, करंट की और लूप की डायरेक्शन सेम है, ये यहां से ऐसे आएगा, ठीक है, नीचे की ओर आएगा, लूप भी नीचे है करंट भी नीचे है, तो यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। नेक्स्ट करंट रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, एंड करंट कितना है i2 प्लस i3 माइनस i1, ठीक है, इतना करंट है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहां से फिर डी से ई लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो हम पोटेंशियल नहीं निकालेंगे। क्लियर है। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, इसको सोल्व करेंगे तो बनेगा यहाँ पे 2i2 प्लस 2i2, 4i2, उससे पहले i1 भी है, माइनस 2i1 माइनस 2i1, नेक्स्ट 2i2 प्लस 2i2, 4i2 हो जाएगा, प्लस 4i2, नेक्स्ट 2i3 प्लस 2i3 प्लस 4i3 इज इक्वल टू कितना है 5 है। डेट इज इक्वेशन नंबर थर्ड, ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो गई है। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड इन इक्वेशन को सोल्व करना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम दिख रहा है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे 6i2, यहाँ पे 6i2 कहीं ना कहीं कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, 2i3 ये कैंसिल होते हुए दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे i1 की वैल्यू निकलती हुई दिख रही है, तो हम फर्स्ट और सेकंड का यूज करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, चलो इनको हम ऐड कर लेंगे, तो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन लिख लेंगे यहाँ पे i1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट यहां से हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन से 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3, कितना हो गया, ये भी 10 हो गया। नेक्स्ट इनको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने पे क्या आएगा देखो, 7i1 कितना हो जाएगा 8i1 हो जाएगा, 8i1 प्लस माइनस सेम सेम कैंसिल हो जाएगा, 2i3 कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20। तो यहां से जो i1 की वैल्यू है, i1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/8, इट मीन्स 4 2 जा 8, 4 5 जा 5/2, इट मीन्स 2.5 एम्पियर। ठीक है, ये i1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट i1 की वैल्यू आने के बाद अब ये जो i1 की वैल्यू है हम इन्हीं इक्वेशन में किसमें पुट करेंगे, ठीक है, और i2 और i3 की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखेंगे, यहाँ पे अगर हम i1 की वैल्यू पुट करें तो i1 रेडियस हो जाएगा, फिर i2 और i3 की फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से हम वापस से इक्वेशन नंबर 3 ले लेंगे, इसमें से i1 को रिमूव कर देंगे, ये इक्वेशन 3, i1 को रिमूव कर देंगे, ये भी i2 और i3 का फॉर्म बन जाएगा। फिर इसको हम सब्सटीट्यूशन या एलिमिनेशन लगा करके सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना अगेन फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, पुट i1 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, फ्रॉम फर्स्ट से इक्वेशन बन जाएगी 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10
10 माइनस आई वन, तो 10 माइनस आई वन कितना है 2.5, तो 10 माइनस आई वन कितना हो जाएगा 2.5, तो 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 होता है 7.5। क्लियर है। नेक्स्ट ये इक्वेशन फर्स्ट से बनी है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से देखना आप, फ्रॉम थर्ड से देखना, यहाँ पे आई वन को रिमूव करेंगे हम। क्या लिख रहा है यहाँ पे, इसको हम लिखेंगे नेक्स्ट इक्वेशन को 2i1, 2i1, ठीक है। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 4i2 प्लस 4i3 इज इक्वल्स टू 7.5। ये ऊपर वाली इक्वेशन का था। यहां से कितना हो जाएगा, i1 की वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, तो 2.5 का डबल कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऑलरेडी है और ये -5 हो जाएगा, तो 5 ये -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 बन जाएगा। इट मीन्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। क्लियर है, ये 10 हो जाएगा। बट इनको सोल्व करने के लिए या तो यहाँ पे 2 चाहिए, ये रिमूव हो जाएगा, या इसको हम फर्दर अरेंज करें। क्लियर है, तो हम इसी इक्वेशन को रीराइट कर देंगे। देखो ये वाली जो इक्वेशन है जो किससे आई है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये वाली इक्वेशन थर्ड से आई है, फ्रॉम थर्ड, जिसमें हमने i1 की वैल्यू पुट करी थी। तो इसको हम जो थर्ड वाली इक्वेशन है, इसी को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 1/2 से डिवाइड कर देंगे इस इक्वेशन को, ठीक है। तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 2i2 प्लस यहां से 2i3 इज इक्वल टू 10/2, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्लियर है, ये इक्वेशन आ गई है। नेक्स्ट अब ये वाली इक्वेशन 6i2, इसको लिख देंगे हम 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 7.5। यहां से हम i2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा -4i2 माइनस कट हो जाएगा -7.5 -5 कितना हो जाएगा 2.5, बट यहाँ पे माइनस साइन बड़ा है इसलिए -2.5। तो यहाँ से जो i2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं 5/2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हो जाएगा 5/8 एम्पियर, ठीक है। i2 की वैल्यू निकल के आ गई है। अब हमारे पास i1 की भी वैल्यू है, i2 की भी वैल्यू है। फर्स्ट सेकंड थर्ड केस में भी हम ये दोनों वैल्यू रखेंगे तो जो i3 वो निकल के आ जाएगा। क्लियर है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर थर्ड का यूज करेंगे। फ्रॉम थर्ड पुट i1 एंड i2, इन दोनों की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट करेंगे, तो क्या बन जाएगी -2i1, ठीक है। -2 इंटू i1 कितना है 5/2, ओके। नेक्स्ट प्लस 4i2 कितना है 5/8 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो ये बन जाएगा -5 प्लस 2.5 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट यहां से i3 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो i3 कितना हो जाएगा, i3 इज इक्वल टू -5 इधर जाएगा +5, 5 5 10, 10 माइनस 2.5, 10 माइनस 2.5 कितना हो जाएगा 7.5 डिवाइड बाय ये 4i3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ से i3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट 7.5/4 आया है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई चेंजेस होने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से ये i3 कितना बन जाएगा 7.5 मल्टीप्लाई बाई 2, इट मीन्स 15/8 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ से i3 की वैल्यू निकल के आ गई है 15/8 एम्पियर। क्लियर है, नाउ अब हर एक ब्रांच पे करंट निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे, हर एक ब्रांच पे करंट निकाल लेंगे हम यहाँ से। अब चलो देखते हैं ए बी ब्रांच, ठीक है। ए बी ब्रांच की बात करेंगे तो ए बी ब्रांच में कितना करंट है, ए बी ब्रांच में करंट निकालना है, क्या है यहाँ पे i2। क्लियर है, ए बी ब्रांच में कितना है i2 करंट है, तो i2 करंट कितना हो जाएगा, i2 इज इक्वल टू, i2 निकाला है हमने 5/8 एम्पियर, तो सिंपल ये 5/8 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ए बी ब्रांच पे निकाला है हमने। नेक्स्ट उसके बाद ए बी ब्रांच की बात,
बी सी ब्रांच, ठीक है। बी सी ब्रांच में कितना हो जाएगा, बी सी ब्रांच पे जो करंट है वो निकल के आएगा I2 प्लस I3, I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 कितना निकाला है हमने 5/8 एंड I3 कितना निकाला है 15/8। तो ये कितना हो जाएगा 20/8। इट मीन्स 4 2 जा एंड 4 5 जा 5/2 एम्पियर, ठीक है। 5/2 एम्पियर आ जाएगा यहाँ पे बीसी ब्रांच में करंट जो है वो। नेक्स्ट है सी ए ब्रांच, ठीक है। तो जो सी ए ब्रांच है उसमें करंट कितना होगा, सी ए ब्रांच, देखो सी ए ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, I1 है 5/2 एम्पियर, 5/2 एम्पियर हो गया, ये I1 की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी ब्रांच है, एडी ब्रांच। एडी ब्रांच, एडी ब्रांच में करंट निकालना है तो कितना है I1 माइनस I2, I1 माइनस I2। इट मीन्स I1 कितना है यहाँ पे 5/2 माइनस I2 कितना है 5/8, ठीक है। नेक्स्ट तो कितना करंट हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो ये बन जाएगा 8, नेक्स्ट 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 2 4 माइनस 5 इंटू 8 डिवाइड बाई 8 डेट इज 1। कितना हो जाएगा ये 5 4 जा 20 माइनस 5 15/8 एम्पियर, ठीक है। 15/8 एम्पियर एडी ब्रांच में करंट होगा। नेक्स्ट एडी के बाद कौन सी ब्रांच है यहाँ पे, सीडी ब्रांच है। तो जो सीडी ब्रांच है उसमें कितना करंट हो जाएगा, सीडी ब्रांच, ठीक है। तो सीडी ब्रांच में करंट होगा यहाँ पे सीडी, ठीक है। I2 प्लस I3 माइनस I1, I2 प्लस I3 माइनस I1। तो ये कितना हो जाएगा, I2 कितना है यहाँ पे 5/8 प्लस I3 कितना है यहाँ पे 15/8 प्लस I1 कितना है, सॉरी माइनस का साइन है, I1 कितना है 5/2। एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 8 एलसीएम आएगा, 5 प्लस 15 20 हो जाएगा, माइनस 5 8 डिवाइड बाई 2 4 हो जाएगा, 5 4 जा 20, ठीक है। इट मीन्स जो सीडी ब्रांच है उसके ऊपर 0 एम्पियर करंट होगा। नेक्स्ट ब्रांच बची है डीई, डी और बीई, ठीक है, सेम है ये। तो ब्रांच डीई एंड ईबी, डीई एंड ईबी कितना हो जाएगा, ये I3 करंट है, ठीक है। और I3 की वैल्यू कितनी है 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर, क्लियर। ये 0 एम्पियर है, ये 15/8 एम्पियर, क्लियर है। तो यहाँ पे हर एक नेटवर्क के ऊपर हमने क्या किया है, करंट को डिटरमाइन किया है। तो आपको इस प्रकार से किया है, होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर।